वन दिन कल्लू की माँ बहुत परेशान होती है। तब कल्लू आकर उसको पूछता है, क्यों, क्या हुआ, मामला ठीक तो है ना? तो उसकी माँ बोलती है, जा तू ही अंदर जाकर देख ले। यह कल्लू अंदर जाकर देखता है तो उसको पता चलता है कि उसकी बीवी ने एक लड़की को जन्म दिया है। बाहर माँ परेशान बेटी हुई होती है। तब कल्लुआ के माँ से पूछता है कि माँ क्या हुआ, बेटी हुआ है, अच्छा ही तो हुआ। तो उसकी माँ उसको बताती है कि नहीं, हमें एक पोते की जरूरत थी जो हमारा नाम रोशन करे, हमारे खानदान को आगे लेकर जाए, हमारे खानदान का चिराग बने। तब उसकी माँ उसको बताती है कि ऊपर वाली जो देवी है वह बहुत ही हमसे नाराज है, इसलिए हमें बेटी हुई है, हमें एक जल्दी से पोता चाहिए, तो उसको हमें खुश करना पड़ेगा और उसको खुश करने के लिए हमें इस बच्चे को चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, तभी हमें जाकर बेटे से हमारी गोद भरेगी। यह बात मंगला अंदर से सुन लेती है और बोलती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, पर उसकी बात को ही नहीं मानता और अगले दिन के हाथ पैर को बांध के बच्चे को ले जाते हैं और बेटे के पेन के अंधविश्वास में बेटी की बलि चढ़ा देते हैं। कुछ समय बाद कल्लू की माँ कल्लू से बोलती है कि जा, भी मंगला का गुस्सा शांत हुआ होगा, यह माता रानी का प्रसाद है, इसको ले लो, जरूर हमें पोता हो जाएगा। मंगला फिर से एक बार पेट से रह जाती है। एक दिन सुबह कल्लू अपने काम को चला जाता है और उसकी जो माँ होती है वह मंदिर जाती है। घर पर कोई नहीं होता है, सिर्फ मंगला अकेली होती है और घर के काम करती रहती है। अचानक से उसके पेट में दर्द चालू हो जाता है। उसकी आवाज सुन के गांव की सरपंच की बीवी उसके घर आ पहुंच जाती है। उसको लेकर अपने घर ले जाती है और वहां मंगला और 2 बच्चों को जन्म देती है। जैसे ही यह बात मंगला के सास और उसके पति को पता चल जाती है तो वह मंगला को देखने के लिए उस सरपंच के घर आ जाते हैं। तो कल्लू की माँ पोते को लेकर अपने घर चली जाती है और इस चक्कर में वह दिखती नहीं है कि मंगला को एक अच्छी सी बेटी भी पैदा हुई है। अगले दिन कल्लू की माँ सिर्फ उसके पोते का नामकरण कर देती है। यह बात देखे मंगला बहुत ही नाराज हो जाती है और वहां से निकलकर वह सरपंच की बीवी के घर आ जाती है। तो सरपंच के बीवी के घर उसकी बेटी का नामकरण होता है और उसके बेटी का नाम रख देते हैं भूमि। कुछ समय बाद भूमि और मुन्ना दोनों बड़े हो जाते हैं। भूमि घर का काम कर रही होती है, उसे समय मुन्ना खेलते खेलते बेहोश हो जाता है। उसके दोस्त उसको लेकर घर आ जाते हैं। तब कल्लू की माँ उसको हॉस्पिटल लेकर जाने से मना कर देती है। इसे अंधविश्वास के चलते उसी रात उसकी मौत हो जाती है। दूसरे दिन उसके सदमे में कल्लू की माँ की भी मौत हो जाती है। कल्लू की माँ और उसके बेटे की मौत में कल्लू दारू पीना शुरू कर देता है। एक समय ऐसा आता है कि घर पर खाने का दाना तक नहीं होता है। तठोमा मंगला मदद मांगने के लिए सरपंच के घर चली जाती है। महासरपंच की पत्नी उसको सलाह देती है कि पार्टी में एक स्कूल है, वहां पर तो नौकरी कर ले, अच्छा खासा तनख्वाह भी वह दे देंगे। ये बात जब मंगला ने अपना पति कल्लू को बताया तो हमें ने मंगला को एक झपटा मारते हुए बोला कि तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, जो मिल रहा है उसमें मैं खुश रहा। फिर भी मंगला अगले दिन पाठशाला गया और वहां के प्रिंसिपल से बात किया और भूमि और मंगला दोनों को काम मिल गया। अगले दिन से वो लोग काम करना शुरू कर दिया और काम करते करते भूमि को पढ़ाई से लगाव हो गया और वो किताब पढ़ने लगी। एक दिन कोई क्लास में टीचर स्टूडेंट को कुछ वर्क देकर क्लास से बाहर निकला तो उसने भूमि भी देख लिया। तब वो बाहर पोछा लगा हुआ पानी के निशान में सवाल हल करने लगी और ये करते देखा टीचर वहां पे आया और भूमि से कुछ किस्में ये सब। तब भूमि बोली, मैंने किया है। फिर टीचर भूमि को प्रिंसिपल के पास लेगा और मंगला को भी टीचर ने ऑफिस में बुलाया और तब तक प्रिंसिपल भूमि से कुछ सवाल का जवाब लिखा के चेक कर रहे हैं। फिर सिद्धांत कहा है, भूमि आज से हमारे पाठशाला में ही पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी, का सारा खर्चा पाठशाला उठ गए। ये देख के मंगला बहुत खुश होके प्रिंसिपल और टीचर को शुक्रिया कहती है और घर आके घर के देवी को अपने दिल की बात कहती है और धीरे धीरे करके मंगला पैसे जोड़ने लगी। वन दिन कल्लू ने भूमि के लिए एक शादी का रिश्ता लेकर आया था, पर मंगला को यह बात पता चली कि कल्लू अपने का सौदा कर रहा था। मंगला इस बात के खिलाफ थी, इसलिए कल्लू ने उसको बहुत पीटा। अगले दिन सुबह मंगला ने भूमि को जुड़े हुए पैसे दिए और गांव छोड़कर जाने को कहा। भूमि वहां से निकल के शहर चली गई। जब यह बात कल्लू को पता चले कि भूमि भाग गई है
तो गुस्से में आकर उसने मंगला का खून कर दिया और उसको अपने खेत में ही जाकर दफना दिया। पैसों की कमी के कारण उसने अपना खेत और घर सरपंच को बेच दिया। जो पैसे मिले वह पैसे लेकर वह दारू पीने लगा। जब सरपंच खेत में खुदाई कर रहा था तब उसको पता चला कि किसी को मार्केट दफनाया हुआ है इस खेत में। जब सरपंच और उसके लोग कल्लू के घर पहुंचे तो कल्लू दारू पी पी के मर गया था। दूसरी तरफ भूमि अच्छे से पढ़ लिख कर और काम करके अच्छे से पैसे कमा रही थी। यही बात बताने के लिए वह जब गांव पहुंची तब उसको कोई नहीं मिला और वही सही वह वापस अपने शहर चली गई।